सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां पर भारत बंद की कॉल दी गई थी और आज इसका असर भी देखने को मिला। जी हां, बिल्कुल, भारत बंद कॉल का असर। मुल्क गिर हड़ताल में 25 करोड़ मुलाजमीन कर रहे हैं एहतिजाज। ये बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त, जहां पर बैंकिंग, डॉक, ट्रांसपोर्ट और दीगर शोबाजात मुतासिर हुए हैं या हो रहे हैं। इस हवाले से इतलात मिल रही है। हुकूमत की पॉलिसियों को मुल्क दुश्मन इन मुजाहिरीन ने करार दिया है। आपको बता दें, मुल्क भर के 25 करोड़ से ज्यादा जो कारकुन हैं वो मुल्क गिर हड़ताल पर आज हैं और ये तस्वीरें अलग अलग मकामात से देखने को मिल रही हैं, जहां पर कई बाजार बंद देखने को मिले, बाजारों में हलचल ज्यादा नहीं देखने को मिली, ट्रांसपोर्ट्स देखने को मिली बंद, और साथ में जो बैंकिंग है उसमें भी कुछ तासुर देखने को मिला। और ये सीधी जो तस्वीरें हैं मुल्क के कई राज्यों या कई रियासतों से निकल करके सामने आ रही हैं। और जहां पर बात करें तो ये जो मुल्क बंद की हड़ताल, इस हवाले से आपको बताएंगे तो इसमें भारत बंद में मुतअद्दिद मरकजी तंजीमों की यूनियन शरीक हुई हैं, जिनमें AITUC, HMS, CITU, INT, UC, TUCC, AICCTU, APF और UTUC शामिल है। इसके अलावा यूनाइटेड किसान मोर्चा और यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर यूनियन ने भी इस हड़ताल की हिमायत की है। और दही भारत या रूरल इंडिया में बड़े पैमाने पर यह मुतहरिक होने का फैसला लिया गया था। आपको बता दें, काल देने वाली इन जमातों ने इस हवाले से कहा है कि वो हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत बेरोजगारी पर तवज्जो दे, मंजूर शुदा असामियों पर भर्ती करे, मजीद मुलाजमीन की तकर्री करे, मनरेगा कारकुनों के काम के दिन और उजरत में इजाफा करे और शहरी इलाकों के लिए भी इसी तरह के कानून बनाए। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी इस तरीके से भारत बंद की कॉल दी गई थी, जिसमें 26 नवंबर 2020, मार्च 28-29 2022 और गुज़श्ता साल 16 फरवरी को भी इसी तरह की मुल्क गिर हड़ताल के हवाले से कॉल दी गई थी। और इसी बीच अब दिल्ली से बराह रास्त हमारे साथ ताबिश कमाल जुड़ेंगे। ताबिश से पूरी जानकारी लेंगे कि ये जो भारत बंद की कॉल थी इसका क्या रद्द-ए-अमल देखने को मिला और कितना ये लोग कामयाब हुए अपनी हड़ताल या भारत बंद एहतजाज करने के हवाले से। तो ताबिश बताइएगा, क्या कुछ इस वक्त सूरत हाल देखने को मिल रही है, खास करके दिल्ली की अगर बात करें तो क्या दिल्ली से भी कुछ यूनियनों ने इस पे जो है बंद की कॉल में एहतजाज में शामिल किए हैं या दर्ज हुए हैं, क्या कहेंगे आप? थोड़ी देर में हमारे साथ ताबिश कमाल जुड़ेंगे। और ये कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर मुल्क गिर ये एहतजाज देखने को मिला। इसमें केरला, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत कई मुतअद्दिद रियासतों के हवाले से अगर बात करें तो ये एहतजाज देखने को मिला। और कुछ ही देर के बाद हमारे साथ बराह रास्त दिल्ली से ताबिश कमाल जुड़ेंगे, उनसे मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे कि क्या ये एहतजाज कामयाब हुआ और साथ ही जो हुकूमत मुखालिफ पॉलिसियों की बात की गई है तो क्या कुछ ऐसी हुकूमत मुखालिफ पॉलिसीज हैं जिनके खिलाफ ये एहतजाज किया गया, या ये महज हिज़्ब इख्तलाफ जमातों की जानिब से हुकूमत पर तंज या तनकीद कसना है। इसी पर ताबिश कमाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताबिश बताइएगा, जहां पर एक तरफ से ये मुल्क गिर हड़ताल देखने को मिली तो क्या ये हड़ताल मुअस्सर हुई, असरअंदाज देखने को मिली, या महज ये एक तनकीद या तंज के तौर पर हिज़्ब इख्तलाफ की जमातों ने इन गठबंधनों को उजागर करने की कोशिश की? क्या कहेंगे आप? इदरीस, देखिए साफ बात है, चूंकि जहां पर हड़ताल का असर हमें दिखाई दे रहा है वो मेन जो राज्य हैं उनमें बिहार है, पश्चिम बंगाल है, पंजाब है। इन राज्यों पे तो खास तौर से असर दिखाई दे रहा है। ये ऐसे राज्य हैं जहां पर आने वाले समय में असेंबली इलेक्शन होना है। तो असेंबली इलेक्शन से पहले आज 25 करोड़ जो मजदूर ये सारे हड़ताल पर गए हैं, कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं, सरकार पर एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले फरवरी में ये एक बार हड़ताल हुई थी, उस वक्त सरकार की तरफ से बातचीत की पहल की गई थी। 16 इनकी मांगे हैं, अलग अलग इनकी मांगे हैं। सबसे बड़ी मांग यह है कि जो प्राइवेट सेक्टर को सरकार बढ़ावा दे रही है उसको बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। इस सब को लेकर के लगातार पिछले कई दिनों से सरकार और इन लोगों के बीच में तालमेल चल रहा था, बातचीत चल रही थी। तमाम जो एजेंसीज हैं या जो इनकी जो हड़ताल करने वाली यूनियन है वो सरकार से बातचीत कर रही थी और एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही थी। आपको बता दें कि जब पिछले साल फरवरी में हड़ताल की गई थी तो उस वक्त सरकार ने कई बातों पर अपनी सहमति जताई थी। सरकार की तरफ से कहा गया था कि जो अहम बातें हैं उन पर हम पूरी तरह से
आप लोगों की बातें मानने के लिए तैयार हैं, उन पर हम विचार करेंगे। इससे पहले भी कई बार इन तमाम यूनियन की तरफ से हड़ताल की गई है और उस वक्त भी सरकार की तरफ से कई ऐसी मांगे रही हैं जिनको माना गया है। लेकिन आज अगर देखा जाए तो जिस तरह से पब्लिक सेक्टर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा है, पब्लिक सेक्टर के खिलाफ सबसे ज्यादा नाराजगी अगर है तो वो सरकारी कर्मचारियों को है। ये कहा जा रहा है कि वेतन बढ़ना चाहिए, यानी जो उनकी तनख्वाह है वो बढ़नी चाहिए। तनख्वाह के अलावा जो उनके भत्ते हैं वो बढ़ने चाहिए। उसके अलावा सिक्योरिटी और बहुत सारी जो ऐसी मांगे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से पे कमीशन लागू किया जाता है वक्त ब वक्त, पर सरकार की तरफ से कई कदम उठाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं तालमेल की कमी रहती है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आरएसएस की जो भारतीय मजदूर संघ है, जो आरएसएस का एक ब्रांच है, एक शाखा है, वो इस हड़ताल को पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो कहा जाए कि जितने भी इस वक्त यूनियंस हैं जो हड़ताल कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार के फेवर वाली यूनियन नहीं है जो हड़ताल कर रही हैं। सरकार के फेवर वाली जो यूनियन हमेशा जो सरकार के पक्ष में बोलती रही है, भारतीय मजदूर संघ जो आरएसएस की एक शाखा है, वो इसका हिस्सा नहीं है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ये एक राजनीतिक भी इसको कह सकते हैं कि पॉलिटिकल स्टंट भी है। चूंकि कई राज्यों में चुनाव आ रहा है तो सरकार पर एक दबाव बनाना बेहद जरूरी है और उसका यह सबसे आसान हथियार है कि आप हड़ताल करें और सरकार पर एक दबाव बनाएं। तो यहाँ पर यही कहीं ना कहीं एक पॉलिसी अपनाई गई है इन यूनियंस की तरफ से कि सरकार पर दबाव बनाना है, अपनी मांगे मनवानी है और इसके लिए हड़ताल बहुत आसान टारगेट है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश कमाल, जानकारी पहुंचा रहे थे दिल्ली से। तो जहां पर एक तरफ से ताबिश कमाल ने कहा कि सरकार के मुखालिफ इलेक्शंस के हवाले से सारी चीजें हो रही है, तो